न्यूज और मैं हूँ आपके साथ भारती लुधियाई। रुक करते हैं खबर की ओर। अनाथ आश्रम में 5 बच्चों की मौत के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। आश्रम की संचालिका अनीता शर्मा और सचिव तुलसीराम साधीजा की संदिग्ध भूमिका सामने आई। कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि अनाथ आश्रम में बच्चों को शादियों से बचा हुआ खाना मंगवा कर खिलाया जाता था। शादियों के मौसम में आश्रम का किचन लगभग बंद ही रहता था। आश्रम का सचिव तुलसी साधीजा सारा मैनेजमेंट करता था। शादियों से बचा हुआ खाना मंगवाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी कर रखी थी। इस सारे खेल में आश्रम के सचिव और संचालिका ने जमकर पैसा सरकार का लूटा है। शासन प्रतिवर्ष 70 लाख का फंड आश्रम को देती थी। बच्चों के खाने का बजट शादियों और दानदाताओं से खाना मंगवाकर लूट लिया गया, जबकि बच्चों को बाहर का खाना देना नियम विरुद्ध है। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है, लेकिन इन सारे मामले को लेकर अनेक गंभीर तथ्य बातें जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं, कुछ गोपनीय रूप से भी लोग जानकारी दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे लगभग 15 से 20 दिन से बीमार चल रहे थे। इनके सिवा भी और बच्चे बीमार थे, जिनको इलाज के लिए एक पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। हमारी मांग है कि पिछले 3 महीने के आश्रम के फुटेज चेक किए जाएं, हॉस्पिटल के फुटेज चेक किए जाएं। ये ऐसी भी संभावना है कि कुछ ड्रग ट्रायल भी इन बच्चों पे हो सकता है, या फिर पानी की वजह से भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन जिसमें बार बार एक बात निकल के आ रही है कि कहीं इन बच्चों का उपयोग उस हॉस्पिटल में ड्रग ट्रायल के लिए तो नहीं किया गया। तो इसकी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज जब्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर सीसीटीवी फुटेज जब्त नहीं होते हैं हॉस्पिटल के और आश्रम के, तो निश्चित तौर पर एक संदिग्ध मामला है और मुख्यमंत्री को उच्च स्तरीय जांच इसकी कराना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे अनाथ थे जिनकी मौत हुई है। कई वीडियो हमने देखे कि वहाँ की संचालिका और अन्य अधिकारी हंस हंस के बात कर रहे हैं। अगर यही बच्चे इनके घर के बच्चों की मौत हुई होती तो क्या इस तरीके से हंस के बात करते? संवेदनशीलता नहीं है। मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से ड्रग ट्रायल की बात की जा रही है, तो किस तरह का ड्रग इन पर ट्रायल किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मामला बहुत संदिग्ध है। इसीलिए ये मांग की जा रही है कि उनके 3 महीने के सीसीटीवी फुटेज आश्रम के भी और हॉस्पिटल के जब्त करना चाहिए। अगर उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है तो क्या दवाइयाँ दी गई हैं, किस तरीके से उनका इलाज किया गया है, और क्यों उनकी मौत तत्काल होने के बाद शासन प्रशासन होश में आया और अब उस मामले में लीपापोती करने में लगे हैं। कार्रवाई किसी पे नहीं हुई, जबकि सबसे पहले जो संचालिका उसको तत्काल वहाँ से हटाना था और निष्पक्ष जांच की शुरुआत करना थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो निष्पक्ष जांच कराएंगे। पानी को लेकर के आपने बात कही, तो पानी किस तरह? देखिए, ये सूचना भी वहीं से आ रही है कि वहाँ बहुत गंदा पानी इन बच्चों को पिलाया जाता था। वहाँ कोई आरओ की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ कोई फिल्टर पानी नहीं था, या तो नल का या बोरिंग का दूषित पानी दिया जाता था। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं वो जाकर ड्रग ट्रायल पे भी वो बातें टिक रही हैं। तो ये जांच का विषय है। इन सभी बिंदुओं पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार।